वियोग क्यों? जैसे एक बेटी जन्म लेती है अपने माँ बाप के घर में, 20-25 वर्ष तक वो अपने माता पिता के साथ में रहती है। बड़ी होने के बाद में उस बेटी का विवाह कर दिया। एक रात में जिस पिता का इतना अधिकार अपनी बेटी पर होता है, एक रात में वो पिता के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। अगर बेटी को अपने बाप के घर में आना हो तो पहले ससुराल वालों से पूछना पड़ता है। वो अधिकार से अपने पिता के घर में भी नहीं आ पाती है जी। वास्तव में बेटी की विदाई का समय वो समय होता है, कहते हैं पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। विदेहराज श्री जनक जी महाराज वो भी अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। देख सवै सिय सूरत को सवै अंग विपूरत खोवने लागे, मंत्री सवै सब मौन खड़े हैं, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, ज्ञान की राख महीप बनी, द्रग नील से अंचन धोवन लगे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, अब जाने की रोवन लगे, अब जाने की रोवन लगे। एक बेटी के लिए सबसे विलक्षण घड़ी एक बाप बेटी के लिए वो होती है। कहते हैं भगवान ना करे अगर किसी के जवान बेटी की मृत्यु भी हो जाए ना, तो हो सकता है उस वक्त पिता अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लेगा, लेकिन जिस वक्त एक बेटी की विदाई होती है उस समय कोई भी पिता अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाता। एक बेटी विवाह के बाद में कुछ समय व्यतीत हो गया, अपने पिताजी को फोन करती है और फिर पिताजी से पूछती है, पिताजी एक बात बताओ ना। वो बेटी अपने पिताजी से प्रश्न करती है और कहती है, पिताजी सच सच बताना, एक बात पूछूं मैं। उस समय बाप बेटी का वार्तालाप चलता है और बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी अपने पिता से पूछती है तो पिता उत्तर देते हैं, ये तूने कैसे सोच लिया ओ रे बाबरी, ओ मेरी लाडली की याद तेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो प्यार जताते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्यों छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात बाबूजी, क्या याद में से कहती है, पिताजी जब तक मैं आपके घर में थी ना, ये बात सत्य है कि बेटी जो चाहे वो अपने पिता से करवा लेती है, और मेरे घर में तो हमेशा यही झगड़ा होता है।
मम्मी हमेशा पापा से यही झगड़ती कि तुमने इनको बिगाड़ दिया, मुझे बिगाड़ दिया। बोले क्यों? बोले हर जिद पूरी करते। और वास्तव में मेरी हर जिद पूरी होती है। अगर किसी बात पर कभी बहस भी हो जाए ना, मैं किसी चीज की बोलूं और पापा मना भी कर देना, तो मेरा भाई है ना, वो पीछे से बोलेगा मम्मी देख लेना मना हुआ है लेकिन ये काम जरूर है। तो कहती है हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा है मानते, बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा है मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी। आप लोग देखते होंगे, दुनिया का उदाहरण नहीं, मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं तो यहाँ मटका पहन के बैठी हूँ और वहां साधारण से कपड़े पहन करके बैठी। अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी, क्यों छुपाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्ची में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा, बोले सारी उम्र कमाया, पूरी जिंदगी बीत गई कमाते कमाते, अब नंबर आ गया काय का? बेटी को ब्याहने का। ताऊ जी बैठे हैं ना सामने, ताऊ जी बैठे हैं ना, पूरी जिंदगी कमाया, पूरी जिंदगी बीत गई कमाते कमाते, और अब बोले अब नंबर आ गया बेटी को ब्याहने का। तो कहती है वो बेटी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो दीदी की सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्यों छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े भी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के ते रोते। एक पिता जब बेटी के विवाह की तैयारियां करता है ना, वो बेटी के सामने बेटी को महसूस नहीं होने देता, लेकिन छुप छुप करके पिता की आंखों से आंसू गिरते हैं। जिस बेटी के बिना एक पल नहीं रहा, आज उस बेटी को विदा करने का वक्त आ गया। कहते
थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के ते रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ, क्या याद मेरी आती नहीं। ये विधाता से पूछती है कि बेटी है विधाता, हमारे कृष्ण हमको छोड़ सकारे जाए। कन्हैया कल हमारे सजन हमें छोड़ करके चले।